गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा फर्स्ट का चैप्टर नंबर 12। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन आंसरों को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, उच्चारणम कुरुत। हमको इन शब्दों का उच्चारण करना है। यहाँ पर 1 से 10 तक की गिनती बताई गई है। संस्कृत में 1 से 4 तक की जो गिनती है वह तीनों लिंगों में चलती हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। 5 से आगे की जितनी भी गिनती हैं सभी समान रूप से चलती हैं। जैसे एक एका एकम, द्वे द्वि द्वे, त्रय तिस्र त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। 5 से आगे की गिनती समान रूप से तीनों लिंगों में चलती हैं। पंच पंच पंच, षट षट षट, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, नव नव नव, दश दश दश। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में और संस्कृत में देने हैं। क्वेश्चन नंबर क, कति बालका स्नानाय अगच्छन्। कितने बालक नहाने के लिए आए थे? इसका उत्तर है 10 बालका स्नानाय अगच्छन्। 10 बालक नहाने के लिए आए थे। क्वेश्चन नंबर ख, ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्। वे स्नान के लिए कहाँ गए थे? इसका उत्तर होगा ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। वे नहाने के लिए नदी पर गए थे। क्वेश्चन नंबर ग, ते कम निश्चयम अकुर्वन्। उन्होंने क्या निश्चय किया? इसका उत्तर है ते निश्चयम अकुर्वन् यत् दशमः नद्या मग्नः। उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया है। क्वेश्चन नंबर घ, मार्गे कः आगच्छत्। मार्ग में, रास्ते में कौन आया? इसका उत्तर है मार्गे पथिकः आगच्छत्। रास्ते में राहगीर आया। पथिकः किम अवदत्। राहगीर किम यानी कि क्या अवदत् बोला, राहगीर क्या बोला? इसका उत्तर है पथिकः अवदत्, राहगीर बोला, दशमः त्वम असि। 10वें तुम हो। क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध कथनानाम समक्षम सही इति, अशुद्ध कथनानाम समक्षम गलत कुरुत। जो कथन सही हैं उनके सामने आपको आम यानी कि हाँ लिखना है अथवा सही का निशान लगाना है, और जो कथन गलत है उनके सामने आपको या तो ना लिखना है या आपको गलत का निशान लगाना है। 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। 10 बालक नहाने के लिए आए थे। यह वाक्य आपका सही है। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्। सभी वाटिका में घूमने गए थे। यह वाक्य गलत है तो इसके सामने आ जाएगा ना। ते वस्तुतः नव बालकाः एव आसन्। वे बालक 9 ही थे। नहीं, यह वाक्य आपका गलत है, वह 10 बालक थे। बालकः स्वयं ने अगण्यत। बालकों ने स्वयं को नहीं गिना। यह वाक्य सही है तो इसके सामने आ जाएगा आम यानी कि हाँ। एक बालक नद्याम मग्नः। एक बालक नदी में डूब गया था। न यानी कि नहीं, यह वाक्य गलत है, इसके सामने आ जाएगा न। ते सुखीता तूष्णीम अतिष्ठन्। वे सभी सुखपूर्वक बैठे हुए थे। यह वाक्य गलत है तो इसके सामने आ जाएगा ना, क्योंकि वह बच्चे दुखी होकर के बैठे हुए थे। को अपि पथिकः ने अगच्छत्। कोई भी राहगीर नहीं आया। यह वाक्य गलत है, इसके सामने आ जाएगा ना, क्योंकि राहगीर आया था। नायकः अवदत् दशमः त्वम असि। यह वाक्य आपका गलत है, क्योंकि यह वाक्य राहगीर ने बोला था, पथिक ने बोला था, नायक ने नहीं बोला था कि 10वें तुम हो। इसके सामने आ जाएगा ना। ते सर्वे प्रहष्टः भूत्वा गृहम् अगच्छन्। वे सभी प्रसन्न होकर के घर को गए। तो यह वाक्य आपका सही है, इसके सामने आ जाएगा आम। क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषात शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पर हमको मंजूषा में से शब्द लेकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है।
ते बालका तीर्थवा नद्याम उत्तीर्णः, सभी बालकों ने तैर करके नदी को पार किया। तो इसमें आ जाएगा तीर्थवा। पथिकः बालकान दुखितान दृष्ट्वा अप्रक्षत, राहगीर ने सभी बालकों को दुखी देख करके पूछा। तो यहाँ पर आ जाएगा दृष्ट्वा। पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छः, पुस्तकें लेकर के विद्यालय जाओ। तो यहाँ पर आ जाएगा गृहीत्वा। पथिकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे प्रेमुदितः गृहम् अगच्छन्, राहगीर की बातों को सुन करके सभी प्रसन्न होकर के घर को गए। तो यहाँ पर आ जाएगा श्रुत्वा। पथिकः बालकान गणयित्वा अकथयत् दशमः त्वम् असि, राहगीर ने बालकों को गिन करके कहा 10वें तुम हो। यहाँ पर आ जाएगा गणयित्वा। मोहनः कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति, मोहन कार्य करके घर को जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कृत्वा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, चित्राणि दृष्ट्वा संख्या लिखत। यहाँ पर हमको चित्रों को देख करके यह बताना है कि यह कितने चित्र हैं और यहाँ पर उनकी संस्कृत में संख्या लिखनी है। यहाँ पर ये कितने चित्र हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लिखेंगे अष्ट कंदुकानी, 8 बॉल। 1 2 3, यहाँ पर कितनी चिड़िया हैं? 3। तो हम लिखेंगे तिस्र चटकाहा। तो चटका ये स्त्रीलिंग में है तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा त्रय की जगह पर यहाँ पर तिस्र आएगा। एकम पुस्तकम, पुस्तक क्या है? आपकी नपुंसकलिंग शब्द है तो एकम नपुंसकलिंग शब्द है। तो यहाँ पर आ जाएगा एकम पुस्तकम, एक पुस्तक। 2 मयूर, 2 मोर हैं तो हम लिखेंगे द्वौ मयूरौ, 2 मोर। 2 बालिकाएं हैं तो हम लिखेंगे द्वे बालिके, 2 बालिका। यहाँ पर 6 ताले हैं तो हम लिखेंगे षट तालाः, यानी कि 6 ताले। 5 कपोतः, 5 कबूतर। 10 पत्ते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? 10 पत्राणि, 10 पत्ते। ये थे आपके चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। क्वेश्चन आंसरों को करने से पहले आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आना चाहिए। यदि आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आता है तो आपको क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं। और ये वाला जो आपको क्वेश्चन होता है जिसमें आपको संस्कृत में पूर्ण वाक्य में उत्तर देना होता है, इन क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं इनको आप 1-2 बार अपनी कॉपी में लिख करके अवश्य याद करें। जब तक आप इनको कॉपी में लिख करके याद नहीं करोगे आपको ये अच्छे से याद नहीं होंगे। तो 1 बार 2 बार इनको अपनी कॉपी में अवश्य लिख करके याद करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।